Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your टीचिंग वॉरियर क्लासेस। जैसे कि हम लोग डेली आपको 6 AM पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट देते हैं। 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हम आपके लिए लाते हैं। इसमें आपको 45 प्लस लाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आपके इतने आ रहे हैं तो बहुत अच्छी हिंदी, नहीं तो आप कंटिन्यू हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और एक आध महीने में ही आपको लगेगा आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है। क्लासेस आपको विद कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक अच्छी लग रही हो, C+T अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ अपने जितने भी टीचिंग वाले दोस्त हैं या हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो और हमारे काम को थोड़ा सा आप शेयर करके मोटिवेट करो प्लीज़। पहला क्वेश्चन है कर्कश। कर्कश होता है कि जो करकराहट सी हो, तो उसका जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? मधुर। कर्कश का क्या हो जाएगा? मधुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कठोर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक कठोर भी बता देता हूँ आपको। कठोर का हो जाएगा कोमल। क्या हो जाएगा? कोमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्र पर विजय जो प्राप्त कर ले उसे कहेंगे इंद्रजीत, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे कहेंगे जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कुल में, मतलब ऊंचे कुल में पैदा होने वाले को कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। क्या दे? तुम्हें दीर्घायु दे। ये कैसा वाक्य? इच्छावाच्य वाक्य है। हम इच्छा कर रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। निषेधात्मक होता है, मैं बाजार नहीं जाऊँगा। विस्मयादिबोधक होता है, जहाँ आपको आश्चर्य वगैरह हो जाए, अरे तुम्हारे तो 100 में से 100 नंबर आ गए, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। प्रश्नवाचक होता है, क्या आप बाजार जाएंगे? इस तरीके से 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के। श्री गणेश का विलोम पूछा। श्री गणेश मतलब कहते हैं चलो इस काम का श्री गणेश करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो इसका हो जाएगा इत श्री, विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है? तनु सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, तनुजा नहीं होता। ये बेटी का होता है। किसका? बेटी का। अगर इस तनुजा में से तनुज कर देंगे ना, तनुज, और बढ़िया आ हटा देंगे तो तनुज किसका हो जाएगा? बेटा का हो जाएगा। और आ लगा देते हैं तो बेटी हो जाता है। तो फूल का पर्यायवाची तनुजा नहीं है। सुमन, पुष्प और कुसुम है, और प्रसून भी होता है एक, तो उसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। किसने रसराज माना है? भोजराज ने माना है। और भरत मुनि ने, किसने? भरत मुनि ने कितने रस माने? 8 माने। शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना। और शांत का जो स्थायी भाव है वो क्या है? निर्वेद है। वैसे रस कितने प्रकार के होते हैं? सादा पूछे तो 9 होते हैं, भरत मुनि के अकॉर्डिंग 8 होते हैं। इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीरों में क्या होता है? उत्साह। ठीक है, उत्साह भरा रहता है ना काम करने के लिए वीरों में। हिंदी की आदि जननी क्या है? आदि का मतलब मैंने बताया था आपको, आदि से अंत तक। आदि मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत, हिंदी की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो हिंदी की जो शुरुआत हुई है वो संस्कृत से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। फिर उसके बाद में क्या आई थी? संस्कृत के बाद में पाली आई थी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, अवहट्ट, फिर हिंदी आई। तो हिंदी की आदि कौन है? संस्कृत है। फिर उसके बाद पाली है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब अगर आपसे पूछ ले इंटरनेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 सितंबर के बाद क्या आता है? 16 सितंबर। इस दिन क्या मनाया जाता है? हम ओजोन डे मनाते हैं। क्या? ओजोन डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? जो वर्तनी शुद्ध है वो अध्ययन, 2 बार यह आता है। या कितनी बार आता है? 2 बार आता है। इस तरीके से याद रखिए। अविकारी शब्द पूछ रहा है जिसका विकार ना हो। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये क्या होते हैं? विकारी होते हैं। ये क्या होते हैं? विकारी होते हैं। ये बदल जाते हैं, इनका लिंग रूप बदल जाता है। मगर जो अव्यय होते हैं वो अविकारी होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और समुच्चय संबंध और विस्मयादि बोधक। ये जो 4 प्रकार होते हैं ये अविकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? किसकी पूछ रहा है? व्यंजन की पूछ रहा है, स्वर नहीं पूछे यहाँ पे। इस चीज़ को याद रखिए। 33 होते हैं। 25 तो आपके क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं। जो 5 वर्ग होते हैं उसमें पचम 25 प्लस यह अलावा अंतस्थ हो गए 4, ऊष्म हो गए 4, श ह, तो 25 और 8 कितने हो गए? 25 + 8 = 33। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? संख्यावाचक पूछा है तो किसका होगा? आपका
द्विगु समास का। और ये द्विगु और कर्मधारय किसके भाग है? तत्पुरुष समास। किसके? तत्पुरुष समास। और इसमें दूसरा पद प्रदान होता है। कौन सा? दूसरा पद। अव्ययीभाव में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और इसमें द्विरुक्ति वाले शब्द भी आते हैं। आज आज, रात रात, ये भी किस में आते हैं? अव्ययीभाव में आते हैं। और द्वंद्व में कौन से आते हैं? माता पिता, दोनों शब्द प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह भी लगा रहता है द्वंद्व में। और द्वंद्व शुद्ध कैसे लिखते हैं ये भी लिखने को आता है, द्वंद्व। ये याद रखें, दोनों दा के नीचे व आता है, ठीक है। और ये जो नीचे कभी भी लिखा रहता है ना कोई चीज़, तो वो नीचे वाला पूरा होता है, मतलब ये वा पूरा है और इसमें दा आधा है। ये पूछा जाता है कि इस जैसे ऐसे दे देगा, द्व में कौन सा वर्ण पूरा है, तो वा पूरा है और दा आधा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। लोग सोचते हैं कि ऊपर वाला पूरा है, ऊपर वाला पूरा नहीं होता, वो आधा होता है। नहीं तो बोल के देख लो, द्व आधा दा, व पूरा बोल रहे हो ना, इस तरीके से बोलो। जो आपका है राजपुत्र, राजपुत्र क्या हो जाएगा आपका? राजा का पुत्र। का किस में आता है? संबंध तत्पुरुष। किस में आता है? संबंध तत्पुरुष। संबंध का की के रा री रे। तो इसमें तत्पुरुष में कितने आपके कारक चिन्हों का यूज करते हैं? 6। वैसे कारक चिन्ह होते हैं कितने आपके? 8। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे राम हो बरे, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसको राजभाषा स्वीकार किया गया है? तो हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। कभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा मत कर दीजिएगा। क्या मत कर देना? राष्ट्रभाषा। बताओ क्यों? क्योंकि हमारे जो देश में केवल 10 ही ऐसे मुख्य स्टेट हैं जिनमें हिंदी राजभाषा मतलब हिंदी बोली जाती है। टोटल स्टेट कितने? अभी 28 हैं, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर जो है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो 28 स्टेट हैं। तो नीचे साउथ में क्या है? तमिल, तेलुगु, मलयालम ये भी बोली जाती है। और हमारा नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश वगैरह बोली जाती है। इसीलिए हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है, ठीक है। और आर्टिकल 343 से 351 में दे रखी है। और भाग 21 के भाग 17 के अंदर आती है हिंदी, ठीक है। और अनुच्छेद 8 के अंदर आती है। और सबसे पहले अनुच्छेद 8 में कितनी भाषाएं थी ये भी पूछा था। पहले 14 थी, अब ये भाषाएं कितनी हो गई हैं? 22। और हमारी साहित्यिक भाषाएं कितनी हैं? साहित्यिक भाषा कितनी है? ये 6 हैं। इसके अंदर संस्कृत आती है। ये पूछा जाता है क्या हिंदी साहित्यिक भाषा है? तो हिंदी साहित्यिक भाषा नहीं है, संस्कृत है। साहित्यिक भाषा वो होती हैं जिनका की विकास एक टाइम पीरियड दे रखा है, उससे पहले हुआ होता है। तो तमिल और ये मलयालम ये सब साहित्यिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा किसके बाद आता है? क्र के बाद आता है। छा किस किस से मिलकर बनता है? क्र प्लस श, इस तरीके से। अब अगली बार आपसे पूछेगा त्र किसके बाद आता है? तो त्र प्लस र ऐसे बनता है। ज्ञा कैसे बनता है? ज्ञ प्लस ये इससे बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ऊ से मैंने कहा था ना आगे, तो आगे मतलब आदि में, शब्द के आदि में होता है उपसर्ग का प्रयोग। और शब्द के अंत में किसका होता है? प्रत्यय पूछ लेता है उपसर्ग की जगह, तो प्रत्यय का होता है आपका शब्द के अंत में। और उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत में होते हैं आपके 22, उर्दू में आपके होते हैं 18, ठीक है। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, ये हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। तो इसमें अ प्लस आ क्या हो जाएगा आपका? बड़ा आ। तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। और वैसे संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 होते हैं वैसे। इस तरीके से याद रखेंगे। 2 वर्णों से के मेल से होने वाले विकार क्या कहते हैं? इसमें कह रहा है वर्ण, तो क्या हो जाएगा? संधि। और वर्ण की जगह अगर मैं केवल शब्द लिख दूं तो आंसर हो जाएगा चेंज, फिर हो जाएगा समास। तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास। और समास का विच्छेद क्या होता है? समधन आस। क्या होता है? समधन आस। समास मुख्य रूप से कितने, मुख्य रूप नहीं ऐसे ही पूछेगा, हिंदी में कितने तरीके के होते हैं? 6। पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं? 4। उपसर्ग मैंने बता ही दिया, शब्द के आदि में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। छंद पढ़ाते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद जब भी हम पढ़ाते हैं तो बीच बीच में विराम आते हैं ना, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है यति। जब बीच में हम रुकते हैं तो उसको कहा जाएगा यति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहाँ मतलब कि वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाएं, तो वहाँ कौन सा चिन्ह लगाते हैं हम? तो वहाँ आपका जो पूर्ण विराम लगता है। कौन सा? पूर्ण, इस तरीके से डंडा लगता है। और ये पूर्ण विराम केवल हिंदी में यूज होता है, इंग्लिश वगैरह में यूज नहीं। अल्प विराम कैसा होता है? हल्का सा। योजक इस तरीके का और उद्धरण इस तरीके का। और
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस तरीके से जब किसी पदवी को लिखते हैं तो वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, ये भी पूछा गया है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी का चीर। द्रौपदी का चीर ऐसी चीज़ है जो कभी समाप्त न होने वाली, क्या कभी समाप्त न होने वाली। और यहीं पे आपका ये पूछ लेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है आपका जो है संदेह। क्या संदेह, संदेह हमेशा बना रहता है। आप कहोगे सर इसमें भ्रांतिमान क्यों नहीं, भ्रांति होती है थोड़ी देर के लिए, जैसे मृग मरीचिका होती है, जैसे जो होता है ना, आप रेगिस्तान में चल रहे हो तो लग रहा है यहाँ पानी है, थोड़ी देर दूर जाके पहुँच जाओगे आपको संदेह, इसमें भ्रांति दूर हो जाएगी कि यहाँ पे पानी था ही नहीं। तो भ्रांति थोड़ी देर के लिए होती है, जहाँ संदेह बना रहता है वो कंटिन्यू बना रहता है। तो द्रौपदी का चीर ऐसा है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं वो बढ़ाते ही जा रहे हैं, चीर को बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकारी पूछे तो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा संदेह। ठीक है, तो द्रौपदी का चीर कैसा होता है, कभी समाप्त नहीं होता। कूप मंडूक होना, मंडूक को कहते हैं क्या, मेढक को, ये भी पूछा जाता है, मंडूक मतलब मेढक। ठीक है, और मेढक के बच्चे को कहा जाता है टेडपोल, इंग्लिश में पूछा जाता है क्वेश्चन कि मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टेडपोल। तो सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होने को कहते हैं कूपमंडूक होना। मेढक जो है कुएं में रहता है, छोटा सा कुएं को सोचता है कि वो इस कुएं में ही उसकी पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया इस कुएं के बराबर ही है, तो इसीलिए कहा जाता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। वलय किसे कहते हैं, वलय का अर्थ होता है गोलाकार घेरा। और ये भी पूछा जाता है कि वृक्ष की आयु कैसे पता लगाते हैं, वलय की संख्या गिनकर। क्या, वलय की संख्या गिनकर। ईवीएस में आता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, संख्या गिनकर कि वलय की, मतलब ये क्वेश्चन आता है कि पेड़ की आयु का पता कैसे लगाते हैं, जैसे जैसे उसमें वलय बनते जाते हैं वो उसकी उस तरीके से आयु पता लगाई जाती है। ठीक है, अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, ये क्रिया के भेद में आएगा। क्या है, क्रिया के भेद। तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक। प्रेरणार्थक हो जाएगी, मैं राम से पानी भरवाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़वाता हूँ, इस तरीके की। और जहाँ दो कर्म हो वहाँ द्विकर्मक, और जहाँ संयुक्त हो, दो क्रिया संयुक्त हो रही हो वहाँ संयुक्त क्रिया हो जाती है। नाम धातु होती है हत्याना, बत्याना, लत्याना, इस तरीके से जब बनती तो उन्हें कहते हैं नाम धातु। एक होती है अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया उसे कहते हैं जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है, जहाँ शाश्वत सत्य होती है बात, मैं लड़का हूँ, तो ये क्या है, अपूर्ण क्रिया हो जाएगी, इसे आप क्या कहेंगे, अपूर्ण क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किसका होता है, विभत्स रस का होता है। किसका, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा। ठीक है, और नेक्स्ट है निष्कलंक का संधि विच्छेद कीजिए। निष्कलंक का क्या हो जाएगा, इस शब्द का इस तरीके से लगते हैं निष्कलंक, जो ये शा है या इस तरीके का शा आ जाए तो उसे हटा के विसर्ग लग जाते हैं, तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अब इसमें ये बताना है कौन सा गलत है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना हो। व्यर्थ और बेकार का एक ही मतलब होता है, तो या तो व्यर्थ लगाओ या बेकार। तो धनवान को बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, तो व्यर्थ नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार कैसे शुद्ध लिखते हैं। तो श्रृंगार ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, श्रृंगार। अब इसके ऐसे अगर ये अब आपने बना दिया तो ये हो जाएगा अशुद्ध, केवल इतना छोड़ना है आपको। ठीक है, तो पहला शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद कीजिए। पवन का हो जाएगा आपका पोधन अन, पोधन अन, और पवन की जगह पावन कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये जो एक मात्रा है ना ये हो जाएंगी दो, पोधन अन, पोधन अन। और ये कौन सी है, अयाध संधि है। कौन सी, अयाध संधि। अयाध संधि में आपको तीन अक्षर वाले शब्द मिलते हैं, 99.99%। ट्रिक्स साथ में आप लिखते जाइएगा। कौन सा इसमें संकर शब्द है, संकर शब्द होते हैं दो अलग अलग भाषा से मिलकर बने शब्द, भाषा से मिलकर बने शब्द। तो आतिशबाजी इसमें हो जाएगा संकर शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं इस तरीके से, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, तद्भव वे होते हैं जो तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप, और देशज वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं लगता, विदेशज वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आते हैं। जैसे चीनी होता है, कहाँ का है, चाय किसका है, चीनी भाषा का है। और आपका रिक्शा किसका है, तो रिक्शा है आपका जापानी भाषा का, और गमला पुर्तगाली भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो संघर्षी व्यंजन है झा, क्योंकि जो चा वर्ण है उस
आपका स्पर्श संघर्षी कहलाता है। कौन सा? स्पर्श संघर्षी। च, छ, ज, झ, अइया, तो ये वाला आपका क्या है? संघर्षी व्यंजन। और ये वाला क्या होता है? पंचमाक्षर होता है। क्या? पंचमाक्षर। तो इसी को क्या कहते हैं? अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। प, फ, ब, भ, म, ये आपका ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओट अगर आप ओष्ठ काट दिया है तो माँ नहीं बोल पाओगे आप। इस तरीके से याद रखिए। और ट, ठ, 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 ये आपके कहाँ से? मूर्धन्य से, मूर्धन्य से। और हा, ह कंठ से बोला जाता है आपका। ह कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। अ, आ, ह विसर्ग और का वर्ग, ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। कंठ को काकल्य भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी में नहीं आती? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC से याद रख लो, ये सब पूर्वी हिंदी की। मगही कहाँ की आपकी? ये आपकी भोजपुरी है। कौन सी बोली है? भोजपुरी है। तो ये मगही आपका अलग हो जाएगा। और भोजपुरी कहाँ? गोरखपुर साइड में बोली जाती है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इसके कौन व्यंगकार हैं? इसको मैंने ट्रिक से याद किया। ठिठुरेगा कौन? जो ठंड में रहेगा। ठंड में कौन रहेगा? शंकर जी कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पे रहते हैं। पहाड़ों पे क्या होती है? बर्फ़ जमी रहती है। तो शंकर जी ठिठुर जाएंगे। आप गलत मत लीजिएगा, केवल याद करने का ट्रिक है ये, कहीं आप इसको अपने अलग सेंस में ले जाएं तो उसके लिए सॉरी। तो ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र कैसा है? हरिशंकर परसाई। तो ये बस केवल आपको याद करने की ट्रिक बनाई जाती है जिससे आपको याद रह सके। जिसे बुलाया न गया हो, तो जिसे बुलाया न गया हो वो होता है अनाहूत। कौन सा? पहला सही हो जाएगा। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, तिथि निश्चित न हो, निश्चित न हो, उसे कहते हैं अतिथि। ठीक है, नेक्स्ट है आशा से बहुत अधिक। आशा से अधिक हो जाता है आपका आशातीत। आशातीत हो जाएगा आपका आशा से बहुत अधिक। नेक्स्ट, इनमें से कुछ शब्द में रा व्यंजन नहीं है। तो देखिए, मात्र, त्र मैंने आपको बताया, ये भी क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। त्र प्लस रा से मिलके बना होता है। तो इसमें रा है। क्रम, ये जो नीचे ये जो लग रहा है ना, ये इसे क्या कहते हैं? पदेन रूप कहते हैं। कौन सा? पदेन रूप कहते हैं रा का। तो ये भी क्या है? रा है। और ये कौन सा रा होता है? ये पूरा रा होता है। क्या होता है? पूरा रा है ये। आपसे पूछ ले क्रम में रा पूरा या का पूरा है, तो आप कहेंगे रा पूरा। क्र, आप बोल के देखिए, क्र, रा पूरा होता है। अब आप यहाँ देखिए मूर्धन्य, ये आपका जो है इस तरीके से बन रहा है, तो ये भी आपका क्या है? रा है। कौन सा है? रा है ये भी। और ये जो आपका कौन सा रहेगा? मातृभूमि। कौन सा? मातृभूमि। तो ये जो इस तरीके से नीचे जो बन रहा है ना, इसे क्या कहते हैं आप? री कहते हैं। तो इसी में रा व्यंजन नहीं है। ठीक है, और ये वाला कौन सा था? मूर्धा में रेफ वाला रा था। संज्ञा का वेद नहीं है। संज्ञा व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक, भाववाचक। निजवाचक क्या होता है? सर्वनाम होता है, क्योंकि पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है। निश्चय तो प्रश्न करते हैं निश्चय। तो इस तरीके से 6 तरीके के सर्वनाम होते हैं। तो निजवाचक क्या होता है? सर्वनाम होता है। जैसे मैं कपड़े अपने आप धो लूँगा, तो अपने आप तो निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक क्या हो जाएगा? चतुराई वगैरह। और जातिवाचक लड़का, व्यक्तिवाचक राम। इस तरीके से याद कीजिएगा। इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग है, सॉरी, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? प्यास लग रही है, तो स्त्रीलिंग। हानि हो गई, हो गई। बचत की जा रही है, मगर वचन दिया जा रहा है। क्या? रहा है। कभी कहते हो वचन दिया जा रही है, कभी नहीं बोलते। वचन दिया जा रहा है, तो पुल्लिंग क्या हो जाएगा? वचन। सदा ही एक वचन प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है आपका दर्शन। इसे और क्या बोला जाता है? नित्य बहुवचन कहा जाता है। ऑप्शन में आपका नित्य बहुवचन और बहुवचन, सबसे पहले आपको देगा बहुवचन और तीसरे ऑप्शन में देगा नित्य बहुवचन। तो नित्य बहुवचन आपका सही होगा, बहुवचन भी गलत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बहुवचन पूछे कौन सा है, तो वो दर्शन है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। धार्मिक क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? राम बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो राम की विशेषता क्या है या बहु की विशेषता क्या है? धार्मिक है। और बहुत क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तद्भव शब्द का बताना है कि इसमें तद्भव क्या है। तो कपूर क्या है? तद्भव है। कपूर का क्या होता है? कर्पूर होता है। इसे आप याद रखिएगा। पक्ष का होता है पाक्षिक। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मयूर का क्या हो जाएगा? मोर, तद्भव। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कपूर और मयूर। तो इन दोनों को तो याद रख लीजिएगा। उत्थान का क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्थान मतलब हम किसी का भला कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हैं उसे, और पतन मतलब किसी को नीचे गिराना। देवता का इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देवता कौन होते हैं? सुर। और असुर हो जाता है तो वो क्या होता है? दानव। ठीक है, अमर तो होते ही देवता, क्योंकि उन्होंने जो समुद्र मंथन में शिव जी ने जब निकाला था, क्या जब उसमें से निकली चीज़ें, तो वो उसे जब पी लिया देवताओं ने, तो उसे पीकर क्या हो गए? वो अमर हो गए। और देव तो कहते ही हैं।
तो इसमें सुधाकर नहीं होगा, सुधाकर किसका होता है, सूर्य का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में कौन सी कितनी मात्राएं, 2, और जहाँ 2 मात्रा होती हैं तो मैंने क्या बताया, वृद्धि। 1 है तो गुण है, 1 तो गुण सब में होता है, 1 गुण हर आदमी हो, कितना ही बुरा आदमी होगा तो 1 गुण जरूर होगा, ऐसा कहते हैं। और 1 से ज़्यादा हो जाए तो वृद्धि। दीर्घ कब होता है, जब बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आ जाए। और अयाद में 3-3 शब्द वाले, 3-3 अक्षर वाले शब्द होते हैं। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना है, तो प्रत्येक में क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय क्या है, वैज्ञानिक क्या लग रहा है, एक लग रहा है, क्या एक। अब एक ये बड़ी ई है, बड़ी ई नहीं आएगा, छोटी ई दे रखी है ना, ये इस तरीके से डंडा, इस तरीके से होती तो बड़ी, इस तरीके का है तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बहुत दिनों बाद दिखाई देना मतलब होता है ईद का चांद होना, मतलब राम तो बहुत दिनों बाद, राम तो ईद का चांद हो रहा है तो मतलब बहुत दिनों बाद दिख रहा है। मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है, माँ वर्ण की हो रही है, किस वर्ण की, माँ वर्ण की, तो अनुप्रास हो जाएगा। रूपक होता है चंद्र खिलौना, मतलब कैसा खिलौना है, चंद्र खिलौना ही जहाँ चंद्र है, तो जहाँ पर अभेद आरोप होता है, अलग नहीं कर सकते दो चीज़ों। और उपमा होता है जहाँ सा सी से सरिस आ जाए। और यमक होता है जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, जैसे काली घटा का घमंड घटा। वह काम नहीं करता, इसमें कौन सा, अव्यय। अव्यय मतलब जो कभी भी व्यय ना हो, तो इसमें नहीं क्या है, अव्यय। आप किसी के भी साथ नहीं लगा लीजिए, कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बदलता नहीं है। अब शा का उच्चारण स्थान क्या है, सा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ शा कहाँ से बोला जाता है। इससे अगर आपने हिंदी अभी तक मैंने जितनी सिखाई है आप पे आती है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। ABCD में से लिख दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर है ये 28। वैसे इसमें बहुत सारे हो गए जो सीरीज़ गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 28 डाल के आंसर लिख दीजिएगा अगर आप पे आता है तो। इसी के साथ ये टेस्ट खत्म होता है। बताइएगा कितने नंबर आए। मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक दोस्त के साथ तो कम से कम शेयर करिएगा ही प्लीज़। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। डेली 6 बजे आप इसे देखते रहिए।